नमस्कार दोस्तों। हिमालय की गगनचुंबी पीर पंजाल रेंजेस के बीचों बीच रिवरबेड से 335 मीटर की ऊंचाई पर आसमान से बातें करता हुआ ये मनमोहक तिरंगा और इन ऊंचे खड़े पहाड़ों के आंखों में आंखें डाले हुए ये है अंजीखट ब्रिज का पाइलन टॉप। अंजीखट ब्रिज भारत का पहला रेलवे केबल स्टेट ब्रिज। ये निर्माणाधीन है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रियासी डिस्ट्रिक्ट में और बहुत ही अहम हिस्सा है USBRL प्रोजेक्ट का। USBRL भारत की राष्ट्रीय परियोजना है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक बहुत अहम कंपोनेंट अंजीखट ब्रिज, जो कि जम्मू को कश्मीर से कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह के वायरल वीडियोस और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह। हाजिर हुआ हूं इस नए एपिसोड के साथ कुछ नई, कुछ अहम, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप फर्दर शेयर भी करें। और अगर वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, फीडबैक रहेगी, वो ज़रूर दर्ज करें। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुछ पिछले कुछ दिनों में इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में डेवलपमेंट हुई है, और इस अंजीखट ब्रिज के ऊपर एक बहुत ही खास चीज़, बहुत ही अहम जो एक एसेसरी, एक कंपोनेंट है वो इंस्टॉल किया गया है, और ये भारत का दूसरा रेल एक्सपेंशन जॉइंट है। इसके विषय में भी आगे चलकर वीडियो में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और कितना इसमें इस सेक्शन में जो कटरा से संगलदान के बीच का 63 किलोमीटर का सेक्शन इस परियोजना का निर्माणाधीन है, क्या कुछ काम उसमें बाकी बचा हुआ है और कितनी देर लगने वाली है और कब तक इसको ऑपरेशनल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आगे चलकर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। ये जो आप विजुअल्स देख पा रहे हैं ये T35 की तरफ का अंजीखट ब्रिज का हिस्सा है, और इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें एक एंसिलरी वायडक्ट है जो T35 को अंजीखट ब्रिज के सेंट्रल अबैटमेंट के साथ जोड़ता है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये T34 का हिस्सा है, और इसके साथ एक 38 मीटर का अप्रोच ब्रिज के साथ ये मेन स्पैन को जोड़ते हुए ये अंजीखट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया है। और नीचे आप देख पा रहे हैं रिवर बेड है, रिवर अंजी रिवर है, और अंजी रिवर के ऊपर ये 290 मीटर का स्पैन आप देख पा रहे हैं। ये पाइलन टॉप है, इसका एक्सटेंशन 2 मीटर का एक्सटेंशन इसका कैप होना है, और यही काम यहाँ पे बाकी बचा हुआ है। और ये तिरंगा आपको बार बार याद दिलाता है कि इसके इंजीनियरिंग नज़रिए से क्या कुछ अहमियत है। और यहाँ पर देखिए ये सेंट्रल अबैटमेंट का ये यहाँ पे स्लोप प्रोटेक्शन का जो है, ये सॉइल फील्ड एरिया को जो स्लोप बना हुआ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिड बीम की मदद से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ये काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और आइए अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये है भारत का दूसरा रेल एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो दोस्तों ये भारत का दूसरा रेल एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में ही यूटिलाइज किया गया है फर्स्ट टाइम। और पहला रेल एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है वो चिनाब ब्रिज, दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, उसके ऊपर यूटिलाइज किया गया है। और ये दूसरा रेल एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है
वो अप्लाई किया जा रहा है अंजी खड ब्रिज के ऊपर। ये अंजी खड ब्रिज के ऊपर इस प्रकार के जो रेल एक्सपेंशन जॉइंट हैं वो दो जगह पर यूज़ किए जाएंगे, दो जगह पर कनेक्ट किए जाएंगे। एक तो एंसिलरी वायडक्ट और सेंट्रल एबेटमेंट के बीच का जो जॉइंट है वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, और दूसरा जो है वो कटरा एंड में 38 मीटर का जो अप्रोच ब्रिज है और अंजीखट ब्रिज का मेन स्पैन जो है उसके बीच में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये अंजीखट ब्रिज के ऊपर आप देख पा रहे हैं विजुअल में साफ साफ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि ये अंजीखट ब्रिज के ऊपर भारत का दूसरा रेल एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द इसको इंस्टॉल किया जाए। तो दोस्तों अब आइए हम बात करेंगे रेल एक्सपेंशन जॉइंट की। रेल एक्सपेंशन जॉइंट ये अंजीखट ब्रिज के ऊपर लगाया जा रहा है। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरा रेल एक्सपेंशन जॉइंट है हिंदुस्तान में, और पहला जो रेल एक्सपेंशन जॉइंट है वो भी USBRL में ही चेनाब ब्रिज के ऊपर अप्लाई किया गया है, लगाया गया है। और इससे पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड में इस प्रकार से फिश प्लेट के माध्यम से रेल ट्रैक को जोड़ा जाता था और हर एक जॉइंट पे एक स्पेसिफिक गैप मेंटेन किया जाता था जो कि रेल के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को मैनेज करता था। लेकिन USBRL की अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हैं USBRL में ब्लास्टलेस ट्रैक का इस्तेमाल मैक्सिमम किया गया है और इसके ऊपर जो है कंटिन्यूस बेल्टेड रेल जो है उसको ले किया गया है। तो दोस्तों ये रेल एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर लंबी वेल्डेड कंटिन्यूस रेल ट्रैक को बिछाया जाता है, और ये उस लोकेशन पर इंस्टॉल इसको किया जाता है जहाँ पे रेल ट्रैक का जो बेस है, दो अलग अलग बेस रहते हैं, वहाँ पे इस रेल एक्सपेंशन जॉइंट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है इसके विषय में मैं आपको बता दूं। अगर आप T35 की तरफ से देखेंगे तो एक एंसिलरी वायडक्ट 120 मीटर का जो है वो एक स्टील स्ट्रक्चर है, और ये दूसरे एंड में जो है वो सेंट्रल एबेटमेंट 94 मीटर का जो है वो एक सॉइल फील्ड एरिया है। तो ये जो दो अलग अलग ट्रैक बेस हैं इनकी क्वालिटीज में चेंज आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये रेल एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो लगाया जा रहा है। ये जो जॉइंट आप देख पा रहे हैं ये दो अलग अलग कंपोनेंट के कम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। इसमें एक लंबा जो रेल जिसका ये फेस आप ओपन देख पा रहे हैं ये स्टॉक रेल है, और दूसरा जो ये दो स्टॉक रेल को आपस में जोड़ते हुए ये टंग रेल इसको कहते हैं। और इसके स्लीपर्स भी आप देखेंगे तो इसके स्लीपर जो हैं वो रेगुलर स्लीपर से डिफरेंस हैं। ये प्री स्ट्रेस्ड प्री कास्ट कंक्रीट स्लीपर्स ही हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन अलग है। और इसके ऊपर जो है ये जो जिन चेयर्स के ऊपर जिन ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो ये इसको बिठाया गया है, इसको ले किया गया है जॉइंट को, इनको ये जो है ये मैग्नीस स्टील चेयर्स हैं और ये स्पेसिफिक चेयर्स हैं जो यहाँ इस प्रकार के जॉइंट्स में इस्तेमाल की जाती है। और ये जो जॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन और ब्लैक जो ट्रैक है यहाँ पे अभी तो एक फिक्स प्लेट के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये T35 के एंड में आप देखिए कि यहाँ पे जो टनल से निकलने वाला वाटर ड्रेनेज था उसको चैनलाइज करने की यहाँ पे काम चल रहा है, और उसको चैनलाइज करने के लिए यहाँ पर ह्यूम पाइप का अबेंडमेंट जो है पाइपलाइन का एक इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। इस काम को भी क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनको भी साथ के साथ ही कंप्लीट किया जाना है ताकि इसके ऑपरेशनल होने के बाद जो है इस प्रकार के काम, इस प्रकार के रेल क्रॉस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं इनको नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इन एक्टिविटीज़ को भी पैरेलली ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। और
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाटर को चैनलाइज करने के लिए 900 mm का RCC प्रीकास्ट ह्यूम पाइप जो है वो इसको ग्राउंड में एम्बेड कर दिया गया है और इसके माध्यम से ही टनल के वाटर ड्रेनेज को चैनलाइज किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि T34 का पोर्टल एक्सटेंशन का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसके जो टॉप के बाल्स हैं उनको भी ख़त्म कर लिया गया है। अब उसमें सैंड फिलिंग का काम जो है वो बाकी बचा हुआ है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो T33 है जो T1 के नाम से जानी जाती है वहाँ पर भी काम रिज्यूम हो गया है। उसके अपडेट आने वाले वीडियो में बहुत ही जल्द मैं आपको दे दूंगा। और वहाँ पर भी काम जो है बेंचिंग और लाइनिंग का काम शुरू हो गया है, ये एक खुशखबरी है। और इसके साथ ही जो ब्रिज 60 है उसका भी काम जो है वो 15 अप्रैल तक उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही जल्द ये कटरा संगलदान सेक्शन को ऑपरेशनल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।